पूरे उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार और डेंगू बुखार का जबरदस्त प्रकोप है। शायद ऐसा कोई घर नहीं है जहां लोग बुखार से बीमार नहीं हैं। और बहुत सारे साथी यहाँ भी उस बुखार से लड़ते हुए, मुकाबला करते हुए इस रैली में, संघर्ष में शामिल होने के लिए आए हैं। हम सभी को, आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। साथियों, 3 महीने तक अभियान चलाने के बाद लोकतंत्र और संविधान बचाने का आज ये रैली यहाँ लखनऊ में हो रही है। और आप ये भी जानते हैं कि इतने बड़े सवाल पर उत्तर प्रदेश में ये पहला अभियान है जो कोई पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, और ये पहली रैली है जो प्रदेश स्तर पे संविधान और लोकतंत्र के बचाने के सवाल पे लखनऊ में की जा रही है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना वास्तव में हमारे जीवन की रक्षा करना है, हमारे देश की रक्षा करना है, हमारे भाईचारे की रक्षा करना है, हमारे देश के में जो शहीद हुए आजादी के लिए उनके कुर्बानियों की रक्षा करना है। और उत्तर प्रदेश में बहुत ही बुरी हालत लोकतंत्र संविधान पर हमले की है। यहाँ पे संविधान कुचला जा रहा है। जो सरकार बीजेपी की संविधान की शपथ लेती है हर नागरिक को बराबरी निगाह से देखने की, वो सरकार असल में जब काम करती है तो आरएसएस के नजरिए से काम करती है, सांप्रदायिकता दृष्टिकोण से काम करती है और मधुवादी सिद्धांत के आधार पर काम कर रही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 20% आबादी मुसलमानों की है। जब से योगी सरकार आई है निरंतर पहले दिन से उसने आज तक एक सबसे पहला काम किया है, मुस्लिमों पे हर तरह के हमले को लगातार बढ़ाते रहना। दूसरे नंबर पे नागरिक बना डाला गया उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में इंसानियत के खिलाफ, भाईचारे के खिलाफ भाजपा आरएसएस ने, उसकी सरकार ने एक नफरत, घृणा और सांप्रदायिकता का युद्ध क्षेत्र बना दिया है उत्तर प्रदेश के इस प्रदेश को, राज्य को। तमाम जो जन आंदोलन है उन पे हमले हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं। और आप सबने देखा है सीए के विरोध में, किसान आंदोलन के समर्थन में जब वाम दलों के लाल झंडे के लोग सड़क पर उतरे थे, मुख्यमंत्री ने कहा था, याद करिए, कि हम वामपंथियों को उत्तर प्रदेश में सबक सिखा करके छोड़ेंगे। और ये भी हमारे लिए गौरव की बात है कि वामपंथी दल उत्तर प्रदेश में भी सीए के खिलाफ, किसान आंदोलन के, कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था, उसके समर्थन में सबसे अगली कतार में होकर के लड़ रहे थे। और हमारे सैकड़ों साथियों को जेल भेजा गया, आपराधिक धाराओं में उन पर रास्ता लगाए गए। और हमने बड़ी बहादुरी के साथ हमारे साथियों ने उसका मुकाबला किया। और आज इस रैली के माध्यम से इस सरकार को हम कहना चाहते हैं, तुम्हारे दमन का, तुम्हारे अत्याचार का हम आगे भी आगे बढ़ करके मुकाबला करते रहेंगे। कर्मचारी हड़ताल करता है, आंदोलन करता है, उसे बाहर कर दिया जाता है। नौजवान रोजगार मांगता है, आरक्षण की मांग करता है, उस पर लाठियां बरसाई जाती हैं। लेकिन जब वही नौजवान कामन लेके चलता है तो योगी सरकार उसको पुरस्कृत करती है, प्रोत्साहित करती है। नौजवान दंगे में जाए, कांवड़ में जाए, मुसलमानों के खिलाफ हो जाए, यह सरकार की पूरी कोशिश है। सारे विश्वविद्यालयों में आरएसएस के कुलपति बैठा दिए गए और कैंपस जो है विश्वविद्यालयों के सारी जनतांत्रिक गतिविधियों से बाहर हो गए, उस पर पाबंदी लग गई। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि विश्वविद्यालय के परिसर आरएसएस के गतिविधियों के केंद्र बने हुए हैं। और आपको ताजुब होगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे
विश्वविद्यालय के परिसर से ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन अभियान को तेज करने की आवाज निकलती है। वहाँ पे सम्मेलन आयोजन होता है। योगी सरकार तमाम जैसे चुनाव आ रहा है, मोदी सरकार जैसे चुनाव आ रहा है, तमाम झूठी घोषणाएं भी कर रहे हैं। कहा किसानों को हमने बहुत मदद की, हमारा पशुओं की समस्या आप जानते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से खेती बर्बाद हो रही है और वास्तव में यह समस्या योगी के साथ ही आई है। योगी सरकार इस समस्या को अपने जन्म के साथ ले आई है और यह भी जाहिर है, निश्चित है, यह समस्या योगी सरकार के साथ ही खत्म होने वाली है। जब तक योगी सरकार रहेगी, भाजपा सरकार रहेगी, किसानों की समस्या नहीं जाएगी। कहा बिजली माफ कर देंगे किसानों की, माफ नहीं किया। हजारों एकड़ जमीन जबरदस्ती किसानों की ली जा रही है। अभी 30,000 एकड़ जमीन पहले चरण में लैंड पूल के नाम पर योगी ने छीन लिया है किसानों से। आगे भी अभियान जारी रहेगा और ये जमीन कॉर्पोरेट को देने की इंतजाम किया जा रहा है। कह रहे हैं कि हम मनरेगा के लिए नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 65% मनरेगा मजदूरों ने मनरेगा में काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि लाखों लाख मजदूरों का 6 महीने साल भर तक के बकाये हैं, उनका बकाया नहीं मिल रहा। मोदी उत्तर प्रदेश में आके कहते हैं सुशासन है, हमारी माँ बहनें सुरक्षित है, रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही है, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं होती हैं और सबसे ज्यादा दलित महिलाओं के ऊपर होती है। और जो हमने देखा है कि ये सरकार पुलिस उसकी मदद नहीं करती है, बलात्कार पीड़िताओं का और बलात्कार पीड़िता बालिकाएं आत्महत्या कर ली है। तमाम ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश के जिलों में है। यहाँ पे कानून का राज नहीं, यहाँ जोगी के मर्जी का कानून है, बीजेपी के मर्जी का कानून। जिसे कहा ठोक दिया तो पुलिस ने ठोक दिया, जिसे कहा माफिया है फिर भी गोद में ले लो, पुलिस ने उसको सुरक्षित कर लिया। तो यहाँ सांप्रदायिक नजरिए से काम हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से जंगल राज कायम है। तो साथियों, जैसे जैसे 24 का चुनाव आ रहा है, बीजेपी आरएसएस सांप्रदायिक नफरत को लेकर, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और झूठे ऐलान को लेकर के गांव-गांव में अभियान चला रही है। लेकिन हमें कहना चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश की जनता भी भ्रमित होने वाली नहीं। घोसी का चुनाव जो उपचुनाव हुआ है, जहां पे इंडिया खड़ा हुआ कैंडिडेट के साथ, जनता ने झूम करके उसको वोट दिया और बीजेपी को बुरी तरह से पराजित किया। और अगले 24 में भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता पराजित करेगी। और हमारा भी ये अभियान जो वामपंथी दलों का है, वामपंथी दलों का अभियान